नमस्कार दोस्तों। तो आज सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो राज्यों में किस्त जारी होने का वास्तविक प्रक्रिया क्या है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, वो सारा चीज़ हम आपको आज समझाएंगे। तो ये चीज़ समझ गए ना, सारा चीज़ आधा से अधिक समझ जाइएगा। आगे फिर हम लोग बात करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा किस्त कब मिलेगा आपको। तो देखिए, केंद्रीय बजट जारी होने का मतलब यह नहीं होता है कि हर लाभार्थी के खाते में एक साथ पैसा आ जाएगा। राज्यों में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से ऐसे काम करती है। तो हम लोग जानते थे क्या, केंद्र से बजट तो आ गया है, इन किसी को पैसा मिला तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर लाभार्थी के खाते में एक साथ पैसा आ जाएगा। तो केंद्र से तो पैसा आ गया लेकिन नहीं आया। तो चलिए इसके बारे में जो पूरा प्रोसेस है वो हम आपको आज इस वीडियो में समझाने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और हाई बटन दबा दें, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट तो हमको भी चाहिए आप लोगों के लिए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्या खबर है कि चरण क्या है, पहला चरण क्या है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा, और जमीनी हकीकत और काम क्या होता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो होता है सबसे पहला चरण में क्या होता है, राज्यों के एक मुक्त बड़ा बजट ट्रांसफर करती है, जिसको हम लोग मदर सेक्शन के नाम से जानते हैं कि मदर सेक्शन हो गया, इतना करोड़ का मदर सेक्शन दिया गया। तो आप लोग देखे थे कितना, 1021 करोड़ का मदर सेक्शन दिया गया है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को। ये बात का खबर तो आप लोगों को पता चली गया था, और ये कब हुआ था, 30 जून को ही हुआ था। इसके बाद अब क्या होता है, राज्य सरकार का पारी आता है। केंद्र सरकार का काम खत्म, अब क्या होगा, राज्य सरकार का बारी आएगा। तो राज्य सरकार कैसे क्या होगा, बजट मिलने के बाद अपने जिलों और ब्लॉक को फंड अलॉट करती है। तो जैसे ही बजट इनको मिल गया तो अब क्या करेगा, सभी अपने जिलों और ब्लॉक को फंड दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अब देखिए फंड कब दिया जाता है, ब्लॉक और जिले में, तो जहाँ जहाँ पे काम जिस रफ्तार से चलता है, जहाँ का काम सब चीज़ हो गया रहता है उसको फंड दिया जाता है, और जहाँ पे काम स्लो रहता है तो वहाँ पे फंड नहीं दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है राज्य सरकार जितना लेट करेंगे उतना लेट से पैसा मिलता है। अब जैसे मान के चलिए राज्य सरकार के द्वारा भी बजट मिल जाता है जिला और फंड में। तो बहुत बार आप लोग सुनते हैं, जब डूडा ऑफिस जाते होंगे, ब्लॉक जाते हैं, तो बोलता होगा फंड का कमी है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि राज्य सरकार ही फंड देने में थोड़ा लेट करती है। और चलिए अब मान के चलिए कि राज्य सरकार के द्वारा फंड दिया गया, तो इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद देखिए ब्लॉक और यूएलबी स्तर पर काम होगा। तो अब देखिए अधिकारी लाभार्थी के घर का भौतिक सत्यापन और बैंक डीबीटी एक्टिवेशन चेक करते हैं। तो उसका भौतिक सत्यापन होगा और वो चीज़ को वो वेरीफाई किया जाएगा किसके द्वारा, तो ये ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अधिकारी, आवास अधिकारी द्वारा इसको चेक किया जाएगा, और फिर बैंक के द्वारा ये दिखाया जाएगा कि उसका एक डीबीटी एक्टिवेशन है या नहीं है। ये सारा तरीका होता है, और इसके बाद फिर आपका एफटीओ जनरेट होता है। सब कुछ सही पाए जाने पर आपके व्यक्तिगत खाते में पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा ट्रांसफर होता है। ठीक, सब चीज़ सही पाया गया तो आपको पहला किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त एफटीओ जनरेट होने के बाद लगभग से 15 से 1 महीना लग जाता है, फिर मिलता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। पूरा प्रक्रिया यहाँ पे हम आपको अच्छे से बता दिए। आगे हम लोग बात करेंगे और भी सारे। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए अभी तक वो लाइक जरूर से जरूर कर दें। यहाँ पे हम आपके लिए 100% सही खबर लेकर के आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कुछ राज्यों के बारे में बात करेंगे, अभी और भी राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के आगे में। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मुख्य राज्यों की ताज़ा और वास्तविक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार वालों की। सरकार ने पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत बिहार को पहली किस्त के रूप में 139 करोड़ की भारी भरकम केंद्रीय सहायता राशि मंजूर की है। तो केंद्र के द्वारा आपको कितना मिल गया है, 140 करोड़ के लगभग पैसा मिल गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह प्रखंडों द्वारा लाभार्थी खाते में रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अब ये राज्य सरकार और ब्लॉक के द्वारा जो प्रक्रिया है वो चल रहा है यहाँ पे। तो केंद्र की तरफ से जो करना था वो हो चुका है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो देखिए आवास प्लस 2024 की प्रतीक्षा सूची पर जिन लोगों का आपत्तियां थी उनके निपटारे के लिए जिला स्तर पर अपीलीय समितियों ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही यूपी के विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 30 करोड़ से अधिक का फंड जारी किया गया है। तो अलग अलग परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 30 करोड़ रुपया से भी अधिक का फंड दिया गया है। तो केंद्र को जब जहां जितना देना होता है वो दे देते हैं। अब खेल सारा
स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ जाइए। केंद्र से तो यहाँ भी मिल गया है। आगे देखिए आंध्र प्रदेश को लेकर के बात करें, नए पेज पीएम आवास योजना 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 74 करोड़ की पहली किस्त की वित्त मंजूरी मदर सेक्शन आधिकारिक तौर पर दी गई है। तो आंध्र प्रदेश के लिए भी 74 करोड़ रुपया ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए राज्य कितना लेट करेगी, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम लोग बात करेंगे असम और पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। तो देखिए असम के लिए सरकार ने 319 करोड़, नागालैंड के लिए 43 करोड़, त्रिपुरा के लिए 17 करोड़ और मेघालय के लिए 14 करोड़ के बजट मंजूरी हाल ही में जारी की है, ताकि अटके हुए आवासों को तेजी से पूरा किया जा सके। तो आप लोग असम से हैं, नागालैंड से हैं, त्रिपुरा से हैं, मेघालय से हैं, कहाँ से हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बता दें। अब चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में। इन राज्यों में आवास प्लस सर्वे की नई लाभार्थी सूची पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते में पूरी तरह से सत्यापित वेरीफाइड है, उन्हें राज्य स्तर से फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वही बात है कि जिनका भी सब चीज़ वेरीफाइड है उनको पैसा मिलना जारी किया गया है। यहाँ एफटीओ बनना जारी है, तो एफटीओ बनेगा तो फिर आपको 1 महीना तक का इंतजार करना ही पड़ जाएगा। तो यही सारा खबर था। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3 सबसे बड़ी और सच्ची अपडेट के बारे में। योजना से जुड़ी 3 सबसे बड़ी और सच्ची अपडेट क्या है, वो सभी के लिए है, तो ध्यान से सुने। और देखिए यहाँ हरियाणा से जो है उनके लिए भी खबर है। अंतिम सूची का प्रकाशन, देश के अधिकांश जिले में पीएम आवास 2024 सर्वे के आधार पर तैयार की गई अंतिम पात्रता सूची को ग्राम सभाओं द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद पोर्टल पर लॉक कर दिया गया है। पात्र लोग अपना नाम पीएम आवास ग्रामीण आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं तो अभी भी डाटा नॉट फाउंड ही बता रहा है बहुत सारे राज्य में। वहीं बात करें शहरी आवास 2.0 को मंजूरी, हाल ही में केंद्र समिति की बैठक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों सहित प्रदेशों में 2.88 लाख से अधिक नए घर को मंजूरी दी गई है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। और देखिए हरियाणा में किस्त जारी, तो हरियाणा के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में प्रशासनिक मुस्तैदी दिखाते हुए हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में 20,165 लाभार्थी के लिए 107 करोड़ की पहले किस्त सीधे उनके खाते में जारी कर दी गई है। तो जिनका एफटीओ बन गया वो टेंशन ना लें, 1 महीना के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये सारा अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।